नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली मॉर्निंग 9 बजे हमारी पशुपालन विषय की क्लास होती है। पशु परीक्षर एग्जाम के लिए आप सभी को बताया कि 45 नंबर का जो आपका पेपर रहेगा वो पशुपालन सब्जेक्ट से रहने वाला है। तो आज हमारा ये जो सामान्य जानकारी रहेगी दोस्तों, इससे पहले हमने एक क्लास पढ़ी है सामान्य ज्ञान की सामान्य जानकारी की। आज ये दूसरी क्लास है जिसमें हम 35 से 40 प्रश्न कवर करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और पूरा देखेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ से प्रश्न आपके 101% बनेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों देखो, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे तो पीडीएफ जो है नोट्स चाहिए, सब्सक्राइब तो मैंने कर लिया है, अब मुझे पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर टाइप करोगे ना rajasthanclasses.in, तो आपको आपकी अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। और जैसे ही वेबसाइट मिलेगी उसमें आपको फ्री नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और आप चाहते नहीं हमें तो वेबसाइट से काम नहीं होने वाला हमारा, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको व्यवस्थित तरीके से नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, ज़रूर देखना। 49 में कंप्लीट जो नोट्स है पशु परीक्षर पशुपालन सब्जेक्ट के, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब ज़्यादा समय आपका ज़ाया नहीं करते हुए, जानवरों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए दोस्तों, जानवरों की लार में जो है ना टॉपजीन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये शायद सवाल मैंने आपसे किया भी था। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन जो है ना ये करना क्या कहलाता है? जानवरों में व्यवहार का अध्ययन करना जो है ये क्या कहलाता है? तो ईथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। और ये प्रश्न जो है ना मैं आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। गौ पशु में सामान्यतः सूखा हड्डियां एवं अवांछनीय पदार्थों को चबाना कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ये क्यों करती है आखिर जो गायें होती है, ऐसा क्यों चबाती है किसी का की हड्डियाँ? तो ये फास्फोरस की कमी होने के कारण वो चबाती है हड्डियों को। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, भारत को पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया? भारत को पशु प्लेग जो मुक्त है ना वो कब घोषित हुआ? तो 28 जून 2011 को ये जो है भारत पशु प्लेग मुक्त घोषित हो गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी होगा 6.8। ठीक है, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? अब आपसे ऐसा भी सवाल कर ले कि दूध दूहने की सबसे अधिक प्रचलित विधि या सबसे बेहतर विधि, तो आप कहते हैं कि पूर्णहस्त। उसी प्रकार से ये प्रश्न भी आपसे है कि पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूंछ से पूंछ विधि जो है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। बड़ा अलग ही क्वेश्चन है भैया, है ना। पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? तो पूंछ से पूंछ विधि। कम उम्र के पशुओं के चुनाव की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? तो इसमें जो है वंशावली को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। ये बेहतर सवाल है आपका। अगला सवाल है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? अंगोरा नामक जो ऊन है ना ये खरगोश से प्राप्त होती है दोस्तों। किससे होती है? खरगोश से। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? तो पद्मा करें, गंगमूल करें, सरस करें या फिर उर्मूल करें? तो आप कहेंगे सर सबसे पुरानी डेयरी जो है वो पद्मा डेयरी है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों साथ साथ में कि पद्मा डेयरी है जो ये कहाँ पे है? आप कहेंगे सर ये तो अजमेर में है। ठीक है, उर्मूल डेयरी की अगर दोस्तों बात करी जाती है तो ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। उर्मूल डेयरी कहाँ पे है? बीकानेर में। और गंगमूल की बात करें ये आपके हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी ही होगी, ऐसे प्रश्न आपके लिए बनने वाले हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आपका होना चाहिए बी ऑप्शन। सर भोजू सर को लॉक करेंगे हम। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन भी था। अगला सवाल है, नवजात बछड़े को उसके शरीर का बाहर का कितना खीस खिलाते हैं? शरीर के बाहर का कितना खींच खिलाते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। 1/10 भाग जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नवजात बच्चे को सर्वप्रथम क्या पिलाया जाता है? देखिए दोस्तों, नवजात बच्चे को सबसे पहले क्या पिलाया जाता है? तो खीस ही पिलाया जाता है। और कितना? जो कि उसके शरीर भार का कितना खीस? 1/10 भाग। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, बड़ा लाजवाब इंपॉर्टेंट सवाल है। बेकार पशुओं को झुंड से हटाना क्या कहलाता है? बेकार पशुओं को झुंड से हटाना जो है क्या कहलाता है? तो कलिंग कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है आप सभी का लाइक आंसर हो जाएगा।
और अगला सवाल है कि पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो पानी में घुलनशील तो बी और सी ही होते हैं ना। बी विटामिन और सी विटामिन आपने लॉक ऑप्शन ए को करा है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल है कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी जो विधि है ना वो है आपकी गुदा योनि विधि। ये शायद हमने एक क्लास में भी पढ़ा था। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे हम। सांड को नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा होता है। कौन से यंत्र के द्वारा सांड को आप नियंत्रित कर सकते हैं। बुल होल्डर से आप सांड को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि सांड जो है वो नाचता बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल है भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है। ये आपके पशुधन की बात करें तो ये पशुगणना की बात हो रही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशुधन है। ठीक है, तो सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर होगा। राजस्थान में गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल कहाँ पर तैयार की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा हिंगोनिया दोस्तों, है ना। हिंगोनिया से गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल तैयार की जाती है। हिंगोनिया गौशाला कहाँ पर है। तो आपका आंसर क्या आएगा कि भाई जो हिंगोनिया है, ये हिंगोनिया में गौमूत्र से ऑर्गेनिक फिनाइल तो तैयार होता ही है, लेकिन हिंगोनिया कहाँ पर है। हिंगोनिया आपके जयपुर के अंदर है, बुरथल स्थान में। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीमन को कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है। पशुओं के सीमन को कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है। तो दोस्तों ए और बी दोनों को लॉक करेंगे। -196 डिग्री से जो है आप याद रखें .ln2 और -79 डिग्री CO2 पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये ए और बी आप दोनों लॉक करेंगे। अगला सवाल है, देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान कौन से पशु का है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक जो योगदान है वो कौन से पशु का है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भेड़ का है। ठीक है, अगला सवाल है कि गाय भैंस के ब्याने के 8 घंटे बाद तक जहर नहीं गिरती है। जहर या फिर अपनी भाषा में जहर भी कह सकते हैं, जहर नहीं गिरती है तो पशु को क्या देना चाहिए जैसे कि वो जहर गिर जाए। तो दोस्तों देखो, बांस की पत्तियों का काढ़ा भी दे सकते हैं, रिप्लेंट भी दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो प्रोक्त सभी को लॉक करेंगे। हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार एक ही आए, पर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने और कब करवाया था। भारत में पहला कृत्रिम गर्भाधान जो है ना वो डॉक्टर संपत कुमारन ने करवाया था, 1939 में करवाया था। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, किन पशुओं का पेट 4 भागों में विभक्त होता है। देखिए दोस्तों, किन पशुओं का पेट जो है 4 भागों में विभक्त होता है। तो राइट आंसर जो है वो होगा ए और बी, यानी कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी सभी का, चारों का जो है पेट 4 भागों में विभक्त होता है। तो डी ऑप्शन आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जुगाली करने वाले पशु के पेट में कौन से भाग पाए जाते हैं। तो रूमेन, रेटिकुलम या ओमेजस एबोमेसम। तो ए और बी को लॉक कर दें क्या फिलहाल। हाँ सर, तो ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसमें पेट में कौन से भाग पाए जाते हैं, ये वाले रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेसम। तो याद रखना दोस्तों, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेसम। ठीक है, ओके। पशुओं के पेट का कौन सा भाग सत्य आमाशय कहलाता है। दोस्तों आमाशय के आधार पर कैसे क्या है वो भी हम बात करेंगे अपनी क्लास में। तो बिल्कुल एक थ्योरी क्लास होगी या नहीं होगी, लेकिन थ्योरी की आपको PDF ज़रूर दे दी जाएगी। ठीक है, पशुओं के पेट का कौन सा भाग जो है सत्य आमाशय कहलाता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, एबोमेसम को लॉक करेंगे और एबोमेसम। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पशु स्यूडोरूमिनेंट्स की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऊँट। निम्न में से कौन सा पशु स्यूडोरूमिनेंट्स की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऊँट के आमाशय में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है। ऊँट के आमाशय में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ओमेजम नहीं पाया जाता, बाकी ये सारे के सारे पाए जाते हैं। कौन से पशु में आमाशय के चारों भाग नहीं पाए जाते। ये आमाशय वाले जो सारे प्रश्न है ना आज आ ही रहे हैं, कौन से पशु में आमाशय के चारों भाग नहीं पाए जाते। तो सीधी सी बात है ऊँट ही होगा, है ना, क्योंकि ओमेजम इसमें पाया नहीं जाता। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि भाई
ओमेजम है ना, नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात है। तो किस श्रेणी में पशु के खुर पूर्णतः दो भागों में विभक्त होते हैं? रोमांथी, अरोमांथी, आवासी रोमांथी या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आप सभी का होगा रोमांथी को नहीं, बल्कि हाँ रोमांथी को लॉक करेंगे। ठीक है, बड़ा लाजमी क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। किस श्रेणी के पशु जुगाली नहीं करते? किस श्रेणी के पशु जो है ना ये जुगाली नहीं करते? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा कि सर जुगाली नहीं करने वाले तो होते हैं आरोमांथी। आरोमांथी जो है ना ये जुगाली नहीं करते। एक रोमांथी, एक आरोमांथी, एक आवासी रोमांथी, है ना। पशुओं के आमाशय में कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? रूमेन जो है दोस्तों ये पशु के आमाशय में सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन है आपका लॉक या लाइक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि आमाशय के कौन से भाग की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है? आमाशय के कौन से भाग की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है? तो रेटिकुलम। दोस्तों वन लाइनर में आप इसको लिखेंगे तो ही याद होंगे, एक बार की आपको याद नहीं होंगे। वास्तव में लिखते हैं तो शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके लिए, तो आपके बहुत काम आने वाले हैं ये। हनीकॉम्ब किससे संबंधित? दोस्तों इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। हनीकॉम्ब किससे संबंधित है? आप ज़रूर इसका आंसर देवे कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगा। ठीक है, और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें चैनल को अगर पहली बार हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आपको मॉर्निंग में भी 9 बजे ये 12 से 15 मिनट की क्लास मिलती है, और इवनिंग में भी 9 बजे राजस्थान जीके की शानदार जानदार लाइव क्लासेज होती है। ज़रूर जुड़ें और ये ज़रूर करें दोस्तों, मैंने आपको बताया फ्री अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल में जाके टाइप करना है। बस क्या करना है सर, गूगल में जाके राजस्थान क्लासेज टाइप करना है, राजस्थान क्लासेज टाइप करना है, राजस्थान क्लासेज .in लिख देंगे तो और भी बेहतर होगा। तो आपको यहाँ पे फ्री PDF मिल जाएगी, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर पेड कोर्स चाहिए तो 49 में पशुपालन सब्जेक्ट का और 99 में कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको MCQs बेस पे। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं, ये आपका ऐप है। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर, आप अभी हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, तो आप अपना नाम और ज़िला लिख कर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, लेकिन अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।